दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे शो में अदा द वे ऑफ लाइफ। आज के डिस्कशन का टॉपिक है माइंड ओवर मैटर, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। हम सब ने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, सुना है और ये सोचा भी होगा कि आई विश मैं वहाँ उस पोजीशन पे होती आज। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि आप वहाँ क्यों नहीं हैं? अरे यार, यही तो बात है। अगर ये क्यों का जवाब हमें पता होता तो आज हम सब सक्सेसफुल होते। हम बस उनके लाइफ के उस ग्लैमरस पार्ट से फैसिनेटेड हो जाते हैं, पर यार हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करी हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं। तो अब हमारे इस क्यों का जवाब तो हमें मिल गया है, दैट इज़ सैक्रिफाइसेस, डिफ़िकल्टीज एक्सेट्रा। मतलब अगर हम इन सब पर कॉन्कर कर लें तो येस वी कैन रीच हाइट्स। सो हु इज स्टॉपिंग अस देन? यही तो पंगा है बॉस, हमारा मन, हमारा माइंड, यही तो हम फंस जाते हैं। चलिए यहीं से हम आज का डिस्कशन श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत ही चंचल, दृढ़ और कठिन है। इसको वश में करना हवा को वश में करने जैसा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल, मन को वश में करना तो बहुत ही टफ है। तुम्हारा कहना एकदम सही है, पर अभ्यास, दैट इज़ प्रैक्टिस, और त्याग, दैट इज़ रेनन्सिएशन के द्वारा इसे हम वश में कर सकते हैं। तो ये मन को शांत करे कैसे? सो द की इज़ टू कंट्रोल आवर माइंड, और मन इज़ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, विच मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वी मेक प्लान्स, शेड्यूल्स। पर क्या वो कभी फॉलो हो पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हम फॉलो? क्यों हम एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते हैं? ये डिसिप्लिन लाइफ कैसे आएगा? So many problems and only one solutions, that is self-control. This self-control brings discipline in our life. Now the question is how the self-control works. देखिए, ये दुनिया एक माया जाल की तरह है। हम अपने चारों तरफ इन माया से घिरे हुए हैं, जो हमें हमारे पाथ से डाइवर्ट करती है, और यहाँ वहीं आगे बढ़ पाता है जो इस माया में नहीं फंसता। तो इस माया या डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? फ्रेंड्स, इसके लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मोटिवेशन। ज़्यादातर लोग अपने आसपास ढूंढते हैं मोटिवेशन को, जिन्हें हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं, जो कि टेम्पररी होता है। व्हाट रियली वी नीड इज़ एन इनर मोटिवेशन विच कीप्स अस गोइंग। इनर मोटिवेशन के लिए पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ कोट विच सेज, पर्पस इज़ एन इनक्रेडिबल अलार्म क्लॉक। तो जब भी आप डाइवर्टेड फील करें, जस्ट रिमेंबर द पर्पस, दैट वाई यू वांट टू डू दैट थिंग, एंड रिमेंबर द एंड गोल, एंड आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। तो जितना स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, उतना इनरली मोटिवेटेड हम रहेंगे अपने गोल्स की तरफ। सो इन शॉर्ट, फॉर सेल्फ कंट्रोल वी नीड इनर मोटिवेशन, अ स्ट्रॉन्ग पर्पस जो हमें फोकस्ड रखेगा, determination, self-belief, positivity, etc. which will add quality to it. ये सब तो हमने ingredients देखे सेल्फ कंट्रोल के। लेकिन यार, अभी भी क्वेश्चन तो वही का वही है, सेल्फ कंट्रोल करे कैसे? तो सबसे पहले हम अमाउंट की बात करते हैं कि कितना सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्ड है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जोश में हम खुद को ही पनिश कर दें कि आज से सारी चीज़ें बंद, सोशल मीडिया बंद, हॉबीज़ बंद। नो, अ बिग नो। हर चीज़ को अपनी लाइफ में स्पेस देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। सो प्रायोरिटाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक फॉर अ स्टूडेंट, अ बिग पोर्शन ऑफ हिज डे शुड बी सर्व इन स्टडीज़ एंड रेस्ट इन अदर्स, बट डू गिव दैट रेस्ट टाइम टू योर डिस्ट्रैक्शंस लाइक योर हॉबीज़, your social relations, workouts, etc. Otherwise, these distractions will replace your studies time. So, अब बात करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए। मेक अ ब्रॉड रोड मैप एंड योर डेली टास्क। अब जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रैक्शंस की एंट्री होती है, और हमें इन डिस्ट्रैक्शंस से बचना है। इसके लिए हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। हमें अपने ड्रीम्स के लिए जीना पड़ेगा। जैसे इन लव वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर लव वंस, वैसे ही सोते उठते कुछ भी काम करते समय आपके बैक ऑफ द माइंड में आपका गोल, आपका पर्पस रहना चाहिए, जो कि आपको फोकस्ड रखेगा और डेविएट नहीं होने देगा।
यहाँ मैं ओम शांति ओम मूवी की एक फेमस लाइन मेंशन करना चाहूँगी, विच सेज, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और सपोज़ करिए कि आप डिस्ट्रैक्शन हो भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पर जब आपको वो चीज़ वापस याद आती है तो आपको अपने अंदर से एक गिल्ट आना चाहिए। और जब वो इनर गिल्ट आता है ना, तब हमें लगता है कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो और इन फ्यूचर जब हम दोबारा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वही गिल्ट हमें डिस्ट्रैक्ट होने से फिर रोकता है। एक और चीज़ है जो हमें करनी चाहिए, वो है मेडिटेशन। हम सब इसे जानबूझ के इग्नोर करते हैं, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो बस आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। अरे दिन के सिर्फ 24 घंटे में से 10 या 15 मिनट ही निकालने होते हैं आराम से, और वो आराम से निकल भी जाता है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। और ये 10-15 मिनट मेडिटेशन आप दोगे ना, तो आप पूरे दिन एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड रहोगे। और फिर जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। सो जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यू विल ग्रेजुअली रियलाइज दैट दिस प्रैक्टिस इज इनकलकेटिंग अ हैबिट एंड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इन अस, which will eventually lead us to our goal. So I would like to end our today's discussion with a line of ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा movie, which says, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Mind over matter, self-control and discipline. This should be the ada and this should be the way of life. I hope today's discussion in some way will help you all. और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज। Keep rising, keep shining. शुक्रिया।